तमाम खबरें देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि न्यूज़ की हर अपडेट समय के साथ आपको मिलती रहे। धन्यवाद। मेरे ख्याल में 1-1.5 महीने पहले से समय मांगा था मुख्यमंत्री साहब से मिलने के लिए कि कुछ समस्याएं हैं हरियाणा के लोगों की, उनकी समाधान के लिए मुख्यमंत्री साहब समय दें ताकि उनको बताया जाए कि ये समस्याएं हैं। तो आज मुख्यमंत्री साहब ने हमारे को बुलाया था और उनसे मुलाकात हुई और जो मुख्य रूप से जो समस्याएं थी ये हमने ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 50,000 भर्ती मैं करूंगा। तो दूसरा था उन्होंने कि भी ये जो SYL का इशू था, ये बोले भाई वो सुप्रीम कोर्ट में हम अपनी पैरवी कर रहे हैं किसानों की समस्या के लिए। गौड़ संस्था के लिए हमने कहा भाई या तो ग्रांट दे दो या फिर चुनाव करवा दो गौड़ संस्था के, और भगवान परशुराम का मंदिर है उसमें सहयोग करो। अयोध्या में राम मंदिर बन गया, प्रहार में परशुराम मंदिर बनावांगे। और इसके अलावा जो हरियाणा पुलिस के होमगार्ड उनकी जो समस्या थी कर्मचारियों की, वो बार बार हमारे पास आ रहे थे। और जो गऊ है, गौ माता जो है वो सड़कों पे घूम रही है, तो हमारा ये था कि भाई गौ माता का अरेंजमेंट करो, गौ माता के लिए गौशाला किसी भी तरह का अरेंजमेंट करो, वो एक्सीडेंट में ना मरे। और फैमिली आईडी की वजह से जो इशू है, बुढ़ापा पेंशन है, चाहे विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, उनके ऊपर हमने तो मिलना था 1.5 महीने, अब आज समय दिया और समय देकर उन्होंने ये कहा है कि भाई मैं ये सारी जो भी बात है, उन्होंने कहा कि भाई हमने आप लोगों की जब बुढ़ापा पेंशन की बात थी तो वो भी स्पेशल कैंपेन चलवाई थी, BPL कार्ड की भी चलवाई थी। तो उन्होंने इन्हें समस्याओं के ऊपर ये आश्वासन दिया है अगर सारियां न पूरी करूंगा तो भाई सारियां न पूरी कर देगा तो भाई मुख्यमंत्री नाम का भंडारा कर देंगे, और भाई ना पूरी करेंगे तो भाई फिर अपने दो रतवे हैं, नारे झंडे हैं। और इसके अलावा मुख्यमंत्री साहब से, क्योंकि मैं इस तरह पहले 2-3 प्रोग्राम में मिला हूं, लेकिन समस्या लेके आज यहाँ पे पहली बार मिले हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है। तो उनका जो आश्वासन है अगर वो पूरा करते हैं तो भंडारा मुख्यमंत्री के नाम का, मैंने तो पहले ही बोल रखा है। लेकिन चर्चाएं ये हैं कि नवीन जयहिंद बीजेपी में जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे नेताओं ने जो पूर्व मंत्री रहे हैं उन्होंने भी आज भाजपा ज्वाइन की है और सदस्यता ग्रहण समारोह भी चल रहा है, बीजेपी का कार्यक्रम भी चल रहा है। चर्चा ये कि नवीन जैन बीजेपी में जा सकते हैं। ऐसा है, अब चर्चा तो कोई किम्मत चला लो, चर्चा प्रचा तो इतनी चलती रहा है। चर्चा तो कांग्रेस में जाने की भी कह रहे हैं, कोई बीजेपी में कहे, कोई MLA बनाओ मैंने, कोई मंत्री बनाओ, कोई किम में बनाओ है। तो इन चर्चा का तो मैंने कोई मतलब है नहीं, मेरा मतलब इन समस्याओं से था। और बंद कमरे में मुलाकात हुई है, क्या समझे? बंद कमरे में के अकेला थोड़ी था मैं, 20 आदमी थे बंद कमरे में के मैं अच्छी बात करो तय खाने में थोड़ी जा रहा था मैं, 20 आदमी थे, मैं अकेला थोड़ी था। मुख्यमंत्री साहब ने जो कहा है तो मुख्यमंत्री साहब अगर कर देंगे तो हम मुख्यमंत्री साहब के नाम का भंडारा हमने बोल रखा है। इसके अलावा उन्होंने हमारे को न्योता दिया कि भाई खिचड़ी खवाऊंगा एक दिन, आ जाओ। तो जिस दिन टाइम होगा उन दो जिस दिन बुलाओगे तो एक दिन उनकी खिचड़ी भी खाया होंगे, इसमें कोई वो ना। तो वह खिचड़ी भाजपा के पटके से तो नहीं ठीक है? अरे यार अच्छी बात कर रहे हैं, ये पटके चटके पहने होते तो मैंने बहुत पहले पैर ये फेंक रखे हैं, पटके उटके की बात नहीं। मैं जब नुकल लग रहा यार, मैं तो आप पे बिना पटके पहरे, मैं कौन सा टिकट मांगना थोड़ी आया था। अगर भाई टिकट वाले तो और बतेरी लाइन होगी, मैं तो एक समस्या जो है लोगों की, उन समस्याओं को उठाने के लिए अगर भाई ये समस्या मुख्यमंत्री साहब इनका समाधान कर दो। ये 50,000 नौकरी अगर मिलेंगी बड़का ने तो मैंने तो कोई ना मिलना, मैं अपना घर के लिए तो कोई ना आया है। अगर मैं नु कोई हो मुख्यमंत्री तो मैंने तक भाई मैं टेंट में रहूं जी, मेरा घर का जुगाड़ कर दो या मेरी नौकरी का जुगाड़ कर दो, मेरी नौकरी का तक मामला कोर्ट में मैं अपने आप ले लूंगा। चलिए, ये अगर आपकी डिमांडें पूरी हो जाती हैं तो क्या बिल्कुल आपका रुझान रहेगा? नहीं, भाजपा और उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। जब मैं अभी हुई नहीं किसी पार्टी में तो मैं क्यों किसी वो करूंगा। मुख्यमंत्री साहब ने जो बात कही आपको मैंने बता दी, मुख्यमंत्री साहब ने बोला भाई बिल्कुल 50,000 बड़का ना भर्ती करूंगा, तो करेगा तो बिल्कुल भंडारा लगाओगे। और जो गौड़ संस्था का मामला था या किसानों का जो इशू थे, जो भी हमने लिख रखे हैं जितने भी, चाहे फैमिली आईडी, उन्होंने कहा है बिल्कुल आज उनके पास इतना टाइम था को ना, बोले आराम से बैठ के एक एक चीज का करके आपको हम अपनी स्थिति बता देंगे। अच्छा, तो अच्छा, हमारे सूत्र तो ये करें कि नवीन जयहिंद मुख्यमंत्री की खिचड़ी खाएंगे और खिचड़ी खाकर जो है भाजपा ज्वाइन करेंगे। देखिए, आप अपने पुत्रों को क्या कहते हैं, आपके पुत्र क्या कहते हैं मुझे नहीं पता इस बारे में, सूत्र के कहे पुत्र के कहे हैं। खिचड़ी तो मैंने तो मुख्यमंत्री साहब तो हंसी कर रहा था, वो थोड़े मजाकिया लगे मैंने तो, हालांकि मेरी इससे पहले इतनी कोई बात हो ही नहीं थी, लेकिन वो कह रहे थे बोला भाई खिचड़ी भी खवाओगे, चाह पैणी कहते मैं चाह तो खा एसिडिटी हो जाए, 100 डाल की बीमारी हो। मगा CM साहब आप तो खिचड़ी खाया रहो, तो बोला भाई खिचड़ी खवा देंगे एक दिन आराम से। तो मेरा सिर्फ यही है, फिर एक बार मैं कहूँ मुख्यमंत्री जी से इन समस्याओं को लेकर मिले थे और मुख्यमंत्री साहब ने टाइम दे दिया, हमने तो पुलिस तरके दौड़ा बांध रही थी। और आई बार ले मुख्यमंत्री साहब तब यह भी बात मैंने कही, मुख्यमंत्री साहब जब आप आओ हो मेरे को यहाँ पे आपकी पुलिस बंधक बना लेती है,
हालांकि हमने तो पुलिस वालों की भी समस्या उठाई है। तो मेरा तो सिर्फ ये है भाई इन लोगों की समस्याओं का समाधान कर दे, लोगों का भला कर दे। मैं उस समय मेरा भला है, इसको किसी तरह की राजनीति से जोड़ेगा आप बेशक मत देखो। जब मैं कितने जाऊंगा, जब राजनीति करूंगा और किसी पार्टी में जाऊंगा तो कोई गुपचुप कोई सुरंग नहीं बना रहा हूं मैं, खुलेआम और सरेआम जाऊंगा, उसमें मन कोई प्रॉब्लम ना।